हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइसेंस एकेडमी में। आज हम क्या बोलते हैं कि आज हम लाइफ साइंस से रिलेटेड तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या पेपर का डिस्कशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो एमपीपीएससी ने क्या निकाली है, तो स्टूडेंट्स के मन में, एस्पायरेंट्स के मन में क्या है कि सिलेबस क्या होगा और हमें क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यदि आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 2017 में आपका हुआ था। उसके बाद कोई पेपर देखा जाए तो जो है ये बॉटनी का पेपर है। में हम बताएंगे क्या कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, या फिर ये बोल सकते हैं आपको पढ़ना क्या है और कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है? क्वेश्चन आया है आपके कहाँ से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोसेस, वहां से आपका क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन जो आया है कैसे बोला है इन्होंने? फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है, तो आप 3 PGA भी कहते हो। क्या कहते हो? 3 PGA ही कहते हो। ये क्या है? इसका फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है। लेकिन यदि आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो, C3 साइकिल की बात करते हो, C3 साइकिल में क्या होती है? 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप जो होती है उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है यहाँ पर? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। और जो दूसरा स्टेप होता है उसमें क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तीसरा स्टेप जो होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है ये सबसे। और तीसरी स्टेप जो होती है उसको कहा जाता है रीजनरेशन। क्या कहा जाता है उसको? रीजनरेशन। अभी जो क्वेश्चन आया है वो आपके कहाँ से आया है? कार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट से आया। कहाँ से आया? आपके कार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट से आया। यदि आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो, फोटोसिंथेसिस को आप क्या करते हैं? हम दो कैटेगरी में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे आप फोटोसिंथेसिस को? आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, पढ़ना क्या क्या ये बता रही हूँ मैं आपको। आपको सिलेबस यदि नहीं पता है और इसके अकॉर्डिंग यदि आप पेपर के अकॉर्डिंग यदि पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है? सिलेबस तो वैसे क्या है, यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है, बट कुछ लोग मानना ही पसंद करते हैं या ये जानना ही चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो फ्रेंड्स, जो आपका क्या होता है, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन। कैसा होता है? लाइट रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? आपका C3 साइकिल आता है, C4 आता है और आपका केम केम पाथवे आ जाता है। अभी आंसर क्वेश्चन जो है हमारा आया कहाँ से? C3 से आया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम C4 से आ जाए। C4 में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। और डे नाइट वाला स्टोमेटा कहाँ क्लोज होता है, कहाँ ओपन होता है, वाला क्वेश्चन आता है। इस तरीके से जो रेस्पिरेशन वाले एसिड मेटाबॉलिज्म बोला है उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, हो सकता है जीरोफाइट्स के बारे में कई बार पूछ लिया जाए। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको पूरा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, कौन हर एक स्टेप में आपको देखना है कि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। तरीके से आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्या पढ़ना है आपको? पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने फर्स्ट, उसमें आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। ये आपका टॉपिक यार, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? मोस्ट लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ। क्या है ये? ईस्टर है। ईस्टर से मतलब क्या है? ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। में क्या होता है? ईस्टर जो बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। एक होता है ईस्टर, एक होता है ईथर बॉन्ड। तो ईथर बॉन्ड भी होता है लिपिड से प्रेजेंट, बट मोस्टली क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अब यदि आप बात करते हो किसकी? लिपिड की। लिपिड को यदि आप कैटेगराइज करोगे तो कैसे होते हैं लिपिड? या तो कैसे होते हैं आपके? ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं, या तो फिर कैसे होते हैं? वो स्पिंगोसीन बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंगोसीन बेस्ड होते हैं। अब आप देखो फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन में से एलिमिनेशन मेथड को कैसे लगाओगे। यदि आपको पता है कि लिपिड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, तो आप ये दो टॉपिक यहाँ पर दो, या तो ग्लिसरॉल होगा या तो स्पिंगोसीन होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अभी हमको दे रखा है स्पिंगो, क्या दे रखा है हमको? ग्लिसरॉल दे रखा है। इथेनॉल हो गया है, प्रोपेनॉल हो गया है, ब्यूटेन है, तो आप इनको आसानी से क्या कर पाओगे? एलिमिनेट कर पाओगे। यदि आपको बस इतना पता है कि लिपिड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं और स्पिंगोसीन बेस्ड होते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। ऑलरेडी लेक्चर भी है, यदि चाहो तो देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेंगे?
अमाइनो एसिड पढ़ना होगा, आपको लिपिड पढ़ना होगा, हो सकता है कुछ वहां से क्वेश्चन आ जाए, आपको शुगर पढ़ना होगा और आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ना होगा, न्यूक्लियोटाइड जिसको आप न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उससे, ये चीज आपको पढ़नी है। सेकंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स या फिर बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक आपका तैयार हो गया है। सेकंड टॉपिक क्या हो गया आपका, तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं आपके क्या, थर्ड क्वेश्चन की बात करते। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ। थर्ड क्वेश्चन जो है ये क्या बताता है, इन्यूलिन। अभी आपको बड़ा ही क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। इन्यूलिन की तरफ इंसुलिन ना पढ़ लो, ठीक है। इंसुलिन होता तो प्रोटीन होता, क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन होता। फॉर एग्जाम्पल तो इन्यूलिन पूछा है इन्होंने, इन्यूलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और यदि नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि किसका पॉलीमर है, तो ये किसका है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज का क्या है, ये पॉलीमर है। कौन आपका, क्या है ये आपका कार्बोहाइड्रेट, इन्यूलिन का एग्जाम्पल है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं। अपन तो ये भी बायोमोलिक्यूल है। देखो फ्रेंड्स, आपको पढ़ना क्या, मैं ये बता रही हूँ, आपको पढ़ना बायोमोलिक्यूल्स है। एक बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया लिपिड का, दूसरा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया कहाँ से, आपके कार्बोहाइड्रेट का आ गया। कार्बोहाइड्रेट जो होते कितने टाइप के होते हैं आपके, डाइसैकाराइड, पॉलीसैकाराइड, से बताना है। इन्यूलिन जो है ये क्या है आपका, देखो आप क्या है यहाँ पर, ये फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का क्या है, ये पॉलीमर है इस। अब जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर आप देखें फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि स्टेरॉइड आर विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। देखो तीसरा क्वेश्चन है आपके बायोमोलिक्यूल। मुझे फ्रेंड आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना, अगेन वही बात बोलूंगी, मैं बार बार बोलूंगी, आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। एटलीस्ट आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल्स से मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो ना, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, समझ रहे हैं आप। तो यदि आपको 6 क्वेश्चन भी आते हैं बायोमोलिक्यूल से, तो आपके टोटल 12 क्वेश्चन। अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती आपके एमपीपीएससी के पेपर में। तो स्टीरॉइड्स आर विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्टीरॉइड किस टाइप का होगा, क्या है ये, लिपिड बेस्ड है। अब इसको आप समझोगे कैसे, देखो प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। अब इन्होंने स्टीरॉइड्स का पूछा, स्टीरॉइड जो होते हैं बनते किससे, फैटी एसिड से बनते हैं। और फैटी एसिड क्या होता है, लिपिड ही तो होता है। क्या होता है, लिपिड ही होता है। यदि नेक्स्ट टाइम हो सकता है एस्ट्रॉल की जगह यहाँ पे लिख दें, क्या एस्ट्रोजन लिख दें या कोई हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन लिख दें, एस्ट्रॉल बेस्ड आपके हार्मोन होते लिया जाए और पूछ लिया जाए कि किससे लिपिड से रिलेटेड है कि प्रोटीन। फ्रेंड्स देखना ही पड़ेगा, बायोमोलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्या आपके फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन, पूछा गया है राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। तो यदि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अपनानी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम में तो राइबोसोम नहीं किया जा सकता। यदि आपको डाउट होता है तो या तो न्यूक्लियस में डाउट होगा या फिर कहाँ होगा, आपका न्यूक्लियोलस में होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर जो होता है आपका राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो सिंथेसाइज होता है। बाकी 2 आरएनए जो है आपका एमआरएनए और आपका टीआरएनए, इनकी यदि बात करते हो सिंथेसाइज्ड इन, तो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, आपके न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाए कि आपका एमआरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है, आपका टीआरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है, इस तरीके। देखो फ्रेंड्स, आपको यदि डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो कहाँ होना चाहिए, इसी इन 2 पॉइंट्स पर ही होना चाहिए, इन 2 पॉइंट्स पर ही होना चाहिए, इन दो में कोई डाउट नहीं है। इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। सॉरी, इनको क्या कर सकते हो, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप देखो कि आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, पेरोक्सीसोम है। अब आप क्वेश्चन देखो, जो आपका तीसरा टॉपिक को पढ़ना है, चौथा टॉपिक समझ लो, तीसरा सेकंड टॉपिक जो भी आपको कहना है कह सकते हो, कि आपको सेल्यूलर ऑर्गेनल पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स।
जो सेल्यूलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको पढ़ना है, जिसमें आपके आगे न्यूक्लियस हो गया है, आपका प्रोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या आपके एक क्वेश्चन वो आ गया है आपका, जो राइबोसोमल आरएनए कहां सिंथेसाइज, वो क्या सेल्यूलर ऑर्गेनल से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप सेल्यूलर ऑर्गेनल से एक और देखो, ये क्या है आपका, प्रोक्सिसोम आर रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड होता है ये, ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या होता है आपके स्टोमेटा, कहाँ क्लोज होते हैं कहाँ बंद होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर लॉस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी साइटोसॉल में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूकैरियोटिक हो। बचा क्या आपका, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन जो होता है वो प्रोक्सीजोम में होता है। तो फोटो रेस्पायरेशन है, इसको और क्या कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। होता है क्या, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका जब C3 साइकिल हो, जिसको आप कैल्विन साइकिल बोलते हैं, यदि O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू CO2, तब C3 साइकिल जो होता है वो C2 साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और C2 साइकिल में होता क्या है, तीन ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व होते हैं। C2 साइकिल जो होता है वो तीन ऑर्गेनल में पूरा होता है। पहला जो ऑर्गेनल होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और तीसरा क्या होता है, आपकी प्रोक्सीजोम होता है। ये तीन ऑर्गेनल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके फोटोरेस्पायरेशन वाले प्रोसेस में। तो देखो इस क्वेश्चन को आप फोटोसिंथेसिस से भी रिलेट कर सकते हो और सेल्यूलर ऑर्गेनल से भी इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन सेम हो, बट हो सकता है या तो क्लोरोप्लास्ट दे दे या तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो पैराक्सीसोम तो आ ही चुका है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन को पढ़ करके आपको एनालिसिस करना है कि हमको पढ़ना क्या है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो चाहे तो मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ और चाहते हैं कि इस टॉपिक से कोई लेक्चर आ जाए आप लोगों के लिए सिंपल वे में, तो वो भी मैं कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग बता देना आपकी क्या क्या पढ़ना चाहते हो क्या। बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका सेवेंथ वाला, कि एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेंस कोडन। नॉनसेंस कोडन होते क्या है, नॉनसेंस कोडन उनको कहा जाता है जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट। नॉनसेंस कोडन क्या है, आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो क्या होते हैं आपका पार्ट नहीं बनता, जो आपकी एक्चुअल प्रोटीन बनती है उसका क्या है वो पार्ट नहीं है, नॉनसेंस कोडन उनको कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी किसकी बात करोगे आप, एक आपका ट्रांसलेशन से क्वेश्चन, कहाँ से है क्वेश्चन आपका, ट्रांसलेशन ट्रिपलेट कोडॉन वाली जो प्रोसेस है वहां से। अब आप क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, सेवेंथ एट क्वेश्चन देखो आप, ये भी आपका सेल्यूलर ऑर्गेनल से ही क्वेश्चन है, ये भी कहाँ से है, सेल्यूलर। पहला क्वेश्चन, पहले क्या अपने टॉपिक तैयार करा आपने, फोटो। दूसरा आपने क्या तैयार किया, आपने तैयार किए बायोमोलिकुलर। टॉपिक क्या तैयार किया आपने, सेल्यूलर ऑर्गेनल। अभी आप तीन टॉपिक है और क्वेश्चन देखो आप, एट क्वेश्चन पे हो आप। गोल्जी बॉडीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये सेल्यूलर ऑर्गेनल से क्वेश्चन है। और गोल्जी बॉडी जो होती है वो, देखो क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा इजी है, बट क्वेश्चन कहाँ से रिलेट है, अब किसी बुक से आपको पढ़ना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा टॉपिक पढ़ जिससे ये रिलेट हो सके, तो सेल्यूलर ऑर्गेनल पढ़ना है। तो ये रिलेटेड, गोल्जी बॉडी आज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट होती है, प्लाज्मा रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती है। आंसर तो दे ही रखा है, मैं आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है आंसर को देखना, आप भी देख सकते हो, आपके पास भी PDF होगा, लेकिन आपको एनालिसिस कैसे करना है पेपर और क्या कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है हमारा भी। तो गोल्जी बॉडी जो होती है वो ER से क्या होती है आपकी, ओरिजिनेट होती है। और यदि नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके न्यूक्लियस से क्या ओरिजिनेट होता है, कि ER गोल्गी कहाँ से, ER जो रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो आप क्या बताएंगे, न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होता है। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ओरिजिनेट तो करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के, एक होता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे, तीसरा होता है आपका सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है वो ATP बना दे। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, अब क्या देखना है, अब समझ में आ रहा होगा आपको पढ़ना क्या है, कैसे आपको एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं हम,
अब क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहे हैं, थाइमीन क्या है? अभी भी जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ से है? आपके बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल किस पार्ट से है? इन्होंने क्या पूछ लिया अब? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ लिया है, एसिड या न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा है कि थाइमीन इज अ, क्या है थाइमीन? देखो, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या होते हैं, या तो आपका क्या होगा, पाइरिमिडिन होगा, या तो पाइरिमिडिन होगा, या तो क्या होंगे आपके प्यूरिन्स प्रेजेंट होंगे। प्यूरिन की यदि बात कर दो तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, आपके प्यूरिन है। और थाइमिन के, प्यूरिन की यदि बात करते हैं तो उनको ना जाएंगे आपका साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? पाइरिमिडिन की कैटेगरी में आते हैं। आपसे नेक्स्ट टाइम आगे वाले क्वेश्चन जो बन सकता है, तो हो सकता है प्यूरिन से पूछ लिया जाए। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो थाइमिन, यूरासिल या फिर साइटोसिन लिख दें। इतना ओवरव्यू यदि आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे नेक्स्ट टाइम यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी ऑफ, कितना एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें स्टोर कितनी कर सकता है ये एनर्जी? ये 7 किलो कैलोरी क्या कर सकता है? 7 किलो कैलोरी जो होती है, क्या होता है ये? एटीपी को स्टोर कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं ना, एनर्जी रिच, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी का पेपर है, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आता है। तो एटीपी मॉलिक्यूल आर स्टोर एनर्जी ऑफ 7 किलो कैलोरी। तो एनर्जी आपके पास क्या है? यदि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की कैटेगरी है तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में आपका क्या आता है? एटीपी भी आता है। क्या आता है? क्या आता है आपको? यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूलर स्टोर एनर्जी, कितनी एटीपी स्टोर करता है ये? 7 किलो कैलोरी। तो यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको? 0.4 0.418 0.418 आपका किलो जूल में सकता है। नेक्स्ट टाइम किलो जूल में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 8 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है? थोड़ा एंजॉय करके पढ़े, ज्यादा समझ में आएगा। नाइट्रेट जो रिडक्टेज है क्या करता है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से आया है? आपका नाइट्रोजन साइकिल। जो नाइट्रोजन साइकिल एक बार आप पढ़ लें, नहीं पढ़ा है तो मुझे बता दें, मैं पढ़ा दूंगी आप। साइकिल जो है कि नाइट्रेट रिडक्टेज करता है क्या? नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है वो नाइट्राइट जो होता है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट क्या करता है? NO3 को क्या करता है? NO2 में कन्वर्ट करता है। तो NO को नाइट्रेट कहते हैं और इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन साइकिल से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12th नंबर का, वो क्या है? ऑक्सीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। ऑक्सीन होता है ये क्या है आपका? प्लांट हार्मोन है। अब आपको कोई क्या पढ़ना है? आपको प्लांट हार्मोन पढ़ना है। प्लांट हार्मोन तो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होती है। तो ये क्या बनता है आपका? ऑक्सीन बनता है। क्या बनता है आपका? ऑक्सीन। नेक्स्ट टाइम हो सकता है मेथियोनिन जो होता है, मेथियोनिन यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या, इथिलीन के बारे में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे? इथिलीन के बारे में, जो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, प्लांट हार्मोन, वो क्या करता है? वो किससे सिंथेसाइज होता है? तो वो आपके मेथियोनिन होता है। सिस्टीन और जो पायरुविक एसिड होता है प्लांट हार्मोन के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नहीं है। इस आप क्या करना है आपको? अब क्या पढ़ना है? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन बेसिकली बस ये पता करना है कौन किसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पता तो सही ढूंढ मत लेना। ये समझ लो आपको एनालिसिस कैसे करना है। नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बताया है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, इसके लिए सिंथेसिस अल्फा अमाइनो एसिड। यदि आप प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की बात करते हो अमाइनो एसिड के लिए तो कौन है आपका? अल्फा कीटो सिंथेसिस। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है वो ग्लूटामिन बनाता है, फिर बाद में जितने सारे अमीनो एसिड है वो बन जाते हैं। बट यदि सिंथेसिस की बात करते हो अल्फा कीटोग्लूटाराइड जो होता है वो सिंथेसिस करवाता है। यदि आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? आप फिनॉल है, ये टर्पीन्स है। टर्पीन क्या है? फिनॉल और टर्पीन तो क्या है? प्लांट के सेकेंडरी
मेटाबोलाइट्स नहीं है, क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इतना आपको आना चाहिए, तो एलिमिनेट करना सीख पाओ। हम क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस 40 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प फ्रूट राइपिंग। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बताया था कि आपका प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, प्लांट हार्मोन से ही है रिलेटेड। और फ्रूट राइपिंग मैंने एक वर्ड बोल भी दिया, इथिलीन जो होता है वो फ्रूट राइपिंग से, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस अंदाजा लिखिए। ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, तो जो आपने देख ही लिया है। इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो ट्रिप्टोफैन से आपका क्या हुआ था, साइज हुआ था। और काइनेटिन जो होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है, काइनेटिन। काइनेटिन क्या करवाता है, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीज करता है प्लांट में, तो साइटोकाइनिन भी कहा जाता है। ये भी क्या है आपका प्लांट हार्मोन। ये सारे क्या है आपके प्लांट हार्मोन। अब देखो आपका कहाँ से इंडोल एसिटिक एसिड से क्वेश्चन आया, आपका इथिलीन से आ गया है। अब हो सकता है एब्सिसिक एसिड और काइनेटिन से भी क्वेश्चन आ जाए, जैस्मोनिक एसिड भी हो, तो और भी बहुत सारे प्लांट हार्मोन देखना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको प्लांट हार्मोन पढ़ना है। Friends, अब नोट डाउन करते जाना, आपका सिलेबस बन रहा है, पढ़ना क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। देखो जब आपका डीएनए से डीएनए बनता है उसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हो आप, रेप्लिकेशन कहते हो। वही यदि आपका क्या बनाना है, अब आपको आरएनए बनाना है। जब डीएनए से डीएनए बना तो क्या है, ये डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आपको आरएनए बनाना है, और टेम्पलेट कौन है यहाँ पर, टेम्पलेट जो है वो डीएनए है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ये सेंट्रल डोग्मा का क्या है, डीएनए से आपका बना आरएनए, और आरएनए से यदि आप प्रोटीन बनाते हो, उसको डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस होती है तो बैक्टीरियल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसकी भी। तो ये दोनों चीजें तो क्या है आपके अलग ही हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स से भी देखते हैं, तब पढ़ लेंगे तो, जब चाहो तो। क्या करना है आपको, पर सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, किससे इंड्यूस्ड होती है। देखो हिंदी में तो लिखा है फ्रेंड्स, मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ इंग्लिश को, मैं वो हिंदी में बता रही हूँ। आइए, कि इनिशिएशन जो प्रोसेस होती है इन प्रोटीन इज इंड्यूस्ड बाय, किससे इंड्यूस होती, मेथियोनिन। जो एयूजी होता है ना, फर्स्ट प्रोडॉन हमारा ट्रिपलेट कौन होता है आपका। तो यदि आप ट्रांसलेशन हो तो उसकी प्रोसेस को अभी क्या करना चाहते हो आप, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका इनिशिएशन, एक क्या प्रोसेस होती है, इनिशिएशन। दूसरा होता है आपका एलोंगेशन, दूसरा होता है एलोंगेशन, क्या होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन की बात यदि करते हैं तो मेथियोनिन जो होता है, जो आपका एमआरएनए होता है, पहला जो अमाइनो एसिड है जिसको वो क्या करने वाला है, वो कोड करेगा, इनकोड करेगा, वो कौन होता है आपका, मेथियोनिन होता है। बाकी ग्लाइसिन लाइसिन ये सब इनिशियल जो अमाइनो एसिड होता है वो कौन होता है आपका इनिशिएशन, तो मेथियोनिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 70 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बताया है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्लांट हार्मोन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। पार्थिनोकार्पी वाला जो प्रोसेस होता है, ये किसमें, ये कौन करवा सकता है, फ्रूट राइपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन करवाता है, आपका इंडोल एसिटिक एसिड होता है। का ये फंक्शन है किसका, इंडोल एसिटिक एसिड। पहले हमने प्लांट हार्मोन पढ़े, पार्थिनोकार्पी भी ये करवा देता है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि क्या, कि क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर देखो आप, पॉलिनिया आर फाउंड इन कैटोस्ट्रोपिस। तो देखो फ्रेंड्स, कैलोट्रोपिस जो लिखा है यहाँ पे, कैलोट्रोपिस लिखा, तो ये तो एकदम देखा जाए ना, पॉलिनिया हो गया है, ब्रासिका, ये क्या है आपकी ग्रासेस के रखे हैं। और क्या है ये, बॉटनी। तो ये बॉटनी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बोनस, इतनी बॉटनी नहीं आती है,
मेरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको जरूर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, देख सकते हो। ऐसा है आपका ऐसा है, सैलाइनम है, प्लांट फैमिली के बारे में आई थिंक दे रखा है, प्रिपेयर करे ना चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इतना डरने वाली बात क्या है। आपको एलिमिनेट क्या करना है, वैसे एलिमिनेशन करना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट करना है, ये आपको आना चाहिए अटेम्प्ट किस तरीके। फ्रेंड्स बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90 के। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या हो रहा है कि क्या पूछा है इन्हें, क्या पूछा है, तीनों ट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, यहाँ पे लिखा है ओप्यूनिटा, ये भी आपका प्योर बॉडी, सेल फॉर्म अपैरेटस जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। यदि इसकी बात करते हैं, इसका थोड़ा मुझे आइडिया है कि मॉडल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। जब आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लांट, प्लांट में क्या पढ़ते हो आप, प्लांट, प्लांट टेक्नोलॉजी जब देखते हो उस दौरान आपके जो उसके जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, एंटीपोडल क्या होता है, सिनर्जी क्या होते हैं, एक्सेल्स तरीके से उसमें सारा कुछ आ जाता है। ये आपका बॉटनी से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ गया आपका बॉटनी से, नंबर नंबर हो सकता है जिसका आगे हो, जिसका मेरा मेरे 6 नंबर गए। अब हम समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 90 21 की बात। 21 क्या है, विच मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट वर्क एज बाइंडिंग मॉलिक्यूल। क्वेश्चन इजी है, आई थिंक मैं भी कर सकती हूँ। तो क्या है आपका पैक्टीन जो होता है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये पैक्टीन जो है वो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है, आप प्लांट सेल वॉल होती है यहाँ पे करता है बाइंडिंग करता है, क्या बोल सकते हो, ये 2 प्लांट सेल है, इन दोनों सेल की क्या है ये, तो ये क्या है, इन दोनों में जो क्या करता है बाइंडिंग करवाता है वो कौन, पैक्टीन। वैक्स का तो यहाँ कोई काम नहीं, क्यूटिन जो होती है, वेरिन जो होती है, तो स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, वेरिन स्टेप जब आपका एपोप्लास्टिक और कौन सा पाथवे होता है, सिंपल काम आती है। पैक्टीन जो होता है मतलब इनका क्या है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना सेल प्लाज्म इसके, और जो हम बात कर रहे हैं कहाँ की, सेल वॉल की, यहाँ की बात कर रहे थे, पर जो काम आता है कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं किसकी, आपके क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, इन वन कंप्लीट हेलिक्स ऑफ दैट डीएनए हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। तो आपको क्या पढ़ना है, ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो आप मेरा एक लेक्चर आ जाएगा। तो क्या बताना है आपको, कितने होते हैं, 12 बेस पेयर होते हैं, कितने बताया इन्होंने, 12 बेस पेयर, ए बी जेड, बी में होते हैं कितने आपके 11 10 होते हैं, कितने होते हैं 10, इसमें होते हैं आपके 11 और इसमें 12, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ लिया जाए कि बी डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 5 होते हैं, जेड का पूछ लिया जाए तो यहाँ हमें हमें क्या पूछा गया, जेड का पूछ, 12 बेस पेयर। ये क्या आ गया आपका, कितने टाइप का जो डीएनए, टाइप्स ऑफ जो डीएनए हुए वहां से टाइप। नंबर 23 की बात करते हैं। नंबर 23 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन। कितना इजी क्वेश्चन है, कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कहाँ पर होती है, 2 जगह होती है, कहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, कहाँ होती है, एक तो होती है आपके क्लोरोप्लास्ट में जिसको आप क्या कहते हैं थाइलाकॉइड में प्रेजेंट हो। दूसरी बात यदि आप बात करते हो तो कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, एक स्ट्रक्चर में बना रही हूँ किसका, आपका थाइलाकॉइड का, थाइलाकॉइड। दूसरा स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो कहाँ होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और थाइलाकॉइड दोनों दे रखा है, राइबोसोम को तो आप यहाँ पर कर सकते हो, कर सकते हो। तो ऑन द थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बात, ये क्वेश्चन सही, ऑन एफ पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गलत बात है ना, ऑन एफ पार्टिकल नहीं, वो एफ पार्टिकल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, एफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है और कुछ 1 सेकेंड थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ऑन एफ पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये गलत है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट उन्होंने दोनों दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो कहाँ होती है आपकी, यहाँ पे लिख दे ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रिया
मेम्ब्रेन तरीके से लिख दिया होता तो ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है इन्होंने, द मेन रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन होता है, हम ये क्वेश्चन कहाँ से समझ सकते हैं, जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स को यदि आप पढ़ते हो तो वेरिएशन, एक तो आपको हेरिडिटी पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, एक तो हेरिडिटी का होती है, दूसरी बात आपको क्या देखना होता है, हेरिडिटी के बाद आपको कि आपको क्या बताना होता है कि वेरिएशन, जो वेरिएशन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हेरिडिटी तो कहाँ से होती है, आपका डीएनए जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, और वेरिएशन जो होते हैं वो क्यों आते हैं इन ऑर्गेनिज्म, जो मेन रीजन है उसका वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, कहाँ होती है, आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ डबलिंग ऑफ, ये तो गलत बात है, ये डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, सिंपली रेप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन की, यहाँ पे सेंट्रोमियर का क्या काम है, सेंट्रोमियर क्या करते हैं, ये क्या है, आपका क्रोमोसोम है, ये क्या है, आपका क्रोमोसोम है, यहाँ होता है आपका सेंट्रोमियर। जो मेन यदि बात की जाए तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो ये चीजें यहाँ पार्टिसिपेट करती है, जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है वेरिएशन। तो क्या होती है, बहुत ही कंजर्व्ड, यहाँ पे क्या होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, ये तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती कहाँ पे, आपके जेनेटिक वेरिएशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कंसिडर्ड एज डीएनए रिपेयर एंजाइम, डीएनए रिपेयर, क्वेश्चन कहाँ से आया आपके, डीएनए रिपेयर से क्वेश्चन है, डीएनए रिपेयर, डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है उस दौरान यदि कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलत इनकॉर्पोरेट हुई तो उसको रिपेयरिंग भी की जाना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम जो होता आता है, तो यहाँ पे एंजाइम में क्या रखे, वो तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2, ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कहाँ होता है आपका, क्वेश्चन देखो आपको यहाँ कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है मेनली जो होता है वो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ बोथ दे दिया, डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 दे दिया है, तो आई थिंक क्वेश्चन ज्यादा बेटर ये रहेगा। तो अल्फा पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये कहाँ होता है, तो प्राइमर की तरह काम करता है, ये तो क्या होता है, प्राइमर की तरह काम करता है, जब यूकैरियोटिक आपका डीएनए एप्लीकेशन 1 जो होता है, क्या करता है, गैप, क्या करवाता है, ये गैप को फिल करता है, पॉलीमरेज 2 जो होता है मेनली जो होता है रिपेयर में काम, गैप को फिल भी करना है, तो वही आंसर जो है वो यहाँ करेक्ट लग रहे हैं, कुछ ठीक ठाक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो 26 क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एक्शन ऑफ, स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंसेस होती है, किसके एक्शन से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सिंपल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है उनको कट लगाते हैं, इक्वलाई की बात करते हैं, EAA ETC, कहाँ कट लगाता है वो, यहाँ कहीं कट लगाता है, ए के बाद में कट लगाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यदि आप यहाँ पे विटामिन की बात करो तो डीएनए में विटामिन का क्या काम है, तो हो सकता है, तभी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को करती है, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। पेपर वापस सेट हो जाए तो लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इन मेज द डिस्कवर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड अवार्ड नोबेल प्राइज, देखो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है जेनेटिक एलिमेंट, जो बारबरा मैक्लिंटॉक है, उनकी क्या कहता है, मेज, मेज को क्या कहते हैं आप, भुट्टा कहते हो ना, भुट्टा, हम लोग उसको भुट्टा कहते हैं, तो जो भुट्टा होता है उसमें इन्होंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो होती है उसकी क्या की थी, खोज की थी, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी इन्होंने की थी, और इसका जो श्रेय जाता है वो भी इन्हीं को जाता है, इसलिए इनको क्या मिला गया, नोबेल प्राइज। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो आपके ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, आपके ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होते हैं, और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। टीएच मॉर्गन तो कहाँ से आ गया आपके, टीएच मॉर्गन कहाँ से, आपका जेनेटिक से, जैकब कहाँ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, ये एचएम टिमिन कहाँ, ये भी आपके मॉलिक्यूलर से रिलेटेड है, ठीक है। आपका बारबरा जो मैक्लिंटॉक है कौन है, ये लेडी है, एक कौन है, ये लेडी है, लेडी है, क्या मिला था, जेनेटिक एलिमेंट जो है उस पर क्या अवार्ड मिला, क्या किया था इन्होंने, क्या क्या था, कवर किया था, एलिमेंट क्या होता है वो ही पहली बार उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बताया गया है
30 से क्वेश्चन एक सेक्शन में नहीं लेना चाहिए, आप लोग बोर हो जाओगे। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डीएनए लाइक आरएनए? निम्न में से कौन सा डीएनए समान आरएनए कहलाता है? बताओ, ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में कैसा लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज डीएनए लाइक आरएनए? कौन होता है? कोई डीएनए लाइक आरएनए होता है क्या? डीएनए जैसा कोई आरएनए हो सकता है? डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा हो? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल। क्वेश्चन कैसा? अब दिया वही इसका आंसर है। समझ सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। इजी, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन। नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या बोल रहा है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपिंग बोथ द एंड्स ऑफ यूकैरियोटिक टर्मिनेट फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये कहाँ से आया है? यूकैरियोटिक जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होती है ना, तो पहला इवेंट जो होता है उसको कहा जाता है कैपिंग कहा जाता है। पहला इवेंट जो होता है वो क्या होता है? आपका कैपिंग होता है। दूसरा इवेंट जो होता है वो स्प्लाइसिंग होता है। दूसरा इवेंट क्या होता है? स्प्लाइसिंग। तीसरा इवेंट जो होता है वो आपकी क्या कहती है? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन क्या होती है आपकी? पॉली एडिनाइलेशन। क्वेश्चन कहाँ से आया आपका? कैपिंग से हो सकता है, नेक्स्ट टाइम आपका स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन हो सकता है, फिर पॉली एडिनाइलेशन बन जाए। सबको पढ़ना क्या है? ये चीज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ना है आपको। किसमें? ये यूकैरियोटिक सेल का पूछा है। तो क्या पूछा है इनमें? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपिंग बोथ द एंड्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए टर्मिनेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? कहाँ से टर्मिनेट करते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रुप। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रुप। इजी क्वेश्चन। कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? चाहे आप रेप्लिकेशन की बात कर लो या की बात कर लो, जो आपका सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड होता है वो हमेशा क्या प्राइम के डायरेक्शन, टेम्पलेट का डायरेक्शन होता है। क्या पूछा है इन्होंने? टर्मिनेट के पूछा है। मतलब क्या कि आपका सिंथेसिस हो रहा था वहां पे कौन डायरेक्शन होगा? स्ट्रैंड का 5.2 3 प्राइम डायरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट का। तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन राइबोसोम एंटर्स एट द कैप्ड 5 प्राइम एंड। जैसे ही प्रोटीन का जब क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को जिस तरीके से सर्कुलराइज हो जाता है, कैसा होता है? तो 5 प्राइम एंड क्या होती है? कैप्ड होती है। कैसी होती है? कैप्ड होती है। यहाँ पे कैपिंग होती है। जो 3 प्राइम होता है ना, वहां पे क्या होता है? पॉली, बहुत सारी पॉली टेल जुड़ी होती है आपका एमआरएनए। द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अबाउट विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म? है कहां पर कि ऐसा होता कहां पर है? कहां पे होता है? आपके अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस क्या है? एक प्लांट है। अराबिडोप्सिस क्या है? थालियाना। ये क्या है? कैरियोटिक प्लांट है। अब इकोलाई में तो इकोलाई तो क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। साल्मोनेला आपका प्रोकैरियोटिक। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम भी आपका प्रो। इस तरीके से आप लिमिट कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 चलो 50 क्वेश्चन इस सेशन में 50 क्वेश्चन निपटा लेते हैं ना, निपटा लेते हैं। आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो सके, नोट्स बनाया। क्वेश्चन नंबर 31 को देखा, इन्होंने क्या करा? डिलीट कर दिया क्वेश्चन। हम देखते हैं प्रोसेस में है क्या एक्चुअली। द प्रोसेस ऑफ आरएनए एडिटिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? कौन सी? आरएनए एडिटिंग में क्या होता है? एडिशन ऑफ यूरिडिन, एडिशन ऑफ साइटोसिन। ये क्या हो गया? ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आरएनए एडिटिंग होती है वहां पे सिंपली होता क्या है? सिंपली क्या होता है वहां? जैसे क्या होती है, जो एक्सॉन होते हैं ना, एक्सॉन जो प्रोटीन का कोडिंग पार्ट होता है, ये क्या होती है? सिंपली क्या होती है? शफलिंग ही तो होती है। इंसर्शन ऑफ साइटोसिन लिख दिया, यूरिडिन, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आरएनए की एडिटिंग हो रही है भाई। जैसा आपने क्या बनाया, फोटो फोटो क्लिक करवाया, अब क्या? फोटो पूरा काले होने चाहते, एडिटिंग। आरएनए की एडिटिंग है तो आरएनए का इरिडिन विरिडिन इनका कोई गोल ही नहीं है। ये अच्छा है कि क्वेश्चन रिलेट ही कर, आंसर से ऐसे दिए उन्होंने, कहीं से कहीं तक कोई क्या है रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अब आप फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर आपका 32। 32 में क्या बताया गया? पॉलीजोम। पॉलीजोम आर फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट? कहां से फॉर्म? राइबोसोम। देखो पॉलीजोम होता कैसा है? नॉर्मली जो होता है ना, ये आपका क्या है? ये
पॉलीसोम होता है ना तो प्रोटीन कंसंट्रेशन, तो प्रोटीन अच्छा खासा बनता है। ये आपका क्या नॉर्मल जो प्रोटीन होता है इस तरीके से, ये क्या हो रहा है आपका, ठीक है। लेकिन यदि पॉलीसोम कंडीशन होती है ना तो बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। बहुत सारे राइबोसोम आपके एक एमआरएनए पे क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं और बहुत सारा अमाउंट का प्रोटीन बनता है। क्या होते हैं वो पॉलीसोम्स आर फाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट बनते हैं। लाइसोसोम कहाँ से आ गया, डिक्टोसोम कहाँ से आ गया, एंजाइम तो कहीं से कहीं तक ही नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम, 33 देख रहे हैं। क्वेश्चन 33 में क्या बताया है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम इज कैरिड आउट इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। सिंपल सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा है कि डुप्लीकेशन जो होगा सेल जो होती है यहाँ पे होती है G1 फेज, आपका S फेज, G2 और M फेज होती है सेल डिवीजन में। तो पूछा गया है कि कहाँ पे जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट कहाँ पे होता है, आपके इंटरफेज में होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। यदि आप सेल बनाते हो ना, सेल बनाओगे ना तो G1 फेज जो है ये आपकी G1 है, ये S फेज है, ये G2 फेज है और ये क्या है आपका M फेज। तो G1 से लेकर जो G2 फेज होती है इसको कहा जाता है इंटर, G1 टू G2 फेज होती है वो फेज भी उसमें इंक्लूड कहा जाता है इंटरफेज। और इसको क्या कहा जाता है, इसको डिवीजन फेज क्या कहता है। फाइनली आपका जो जीनोम तो कहाँ होता है ड्यूरिंग, और ये जो प्रोफाज है, एनाफेज है, मेटाफेज है, ये तो क्या है, ये जो मेटाफेज है ना ये आपका क्या है माइटोटिक, जो एम साइकिल है ना, एम फेज जो है ये क्या है उसके सबसेट, उनकी ये क्या है सब स्टेप्स हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हो, सेल साइकिल पढ़ लेना, बना लेना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखो एमआरएनए जो होता है ना, एमआरएनए यदि आप बात करते हो तो एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एक कोई आपका क्या होगा एमआरएनए होगा, उसमें बहुत सारे फंक्शनल जीन प्रेजेंट हो, किसी एक ही प्रमोटर के अंडर में क्या होता है वो कोड हो जाता है पॉलीसिस्टोनिक। और मोनोसिस्टोनिक जो होता है क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक ये जीन वन है, जीन वन का प्रमोटर अलग, जीन टू का प्रमोटर, इसको मोनोसिस्टोनिक। तब पॉली से मतलब है कि एक प्रमोटर के अंडर में एक एमआरएनए के को कोड हो जाते हैं। तो कहाँ होता है ये, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं आप देखो, पॉलीसिस्टोनिक का मेज हो गया यूकैरियोट, ड्रोसोफिला यूकैरियोट, ड्रोसोफिला यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में पॉलीसिस्टोनिक जो एमआरएनए होता है प्रेजेंट होता है। क्या आप इसको कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे पॉलीसिस्टोनिक से रिलेटेड ही पूछ ले, बैक्टीरिया के कोई और स्पीसीज का नाम लिख दे। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 35 तक ही अब देख लेते हैं, बहुत हो गया है ना, मुझे लगता है सच्ची रुक जाओगे कि पढ़ना क्या है एक्चुअली, इतना तो प्रिपेयर करो पहले आप। देखो हु प्रपोज्ड ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम का, पहले तो ध्यान ये रखना, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन का कंसेप्ट पाया ही नहीं जाता है। तो कोई किसने बताया था कि जेकॉब और मोनोड जो थे और किस पे काम कर रहे थे, ये ई कोलाई जो आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म, ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो ई कोलाई क्या है आपका प्रोकैरियोटिक है। 36 भी डिस्कस कर लेते हैं, मुझे लगता है जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छे से आप कर पाओगे नोट्स बना पाओगे। तो 36 कहता है, क्या लिखा है, हेटेरोहालिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय। ऐसा क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ना करूं, मतलब मुझे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा मुझसे। क्या ये साइंटिस्ट के नाम लिखे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादातर क्या होती है कि जो बॉटनी स्टूडेंट होंगे वो उसको आसानी से वो साइंटिस्ट से रिलेटेड जो नहीं, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन। पर कोशिश यही होती है कि आप अटेम्प्ट ही ना करो, क्या तो मैं गलत ही जाना चाहो तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद और बना दूंगी मैं आप लोगों के लिए इसका, ताकि मैं टेस्ट करूँ, आप भी थोड़ा नोट्स वोट्स प्रिपेयर करें। और चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप कोई लेक्चर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बेस्ट विशेष याद आया है, कहते हैं वैकेंसी आने मालिक होता है।
लगे रहो फ्रेंड। चाहते हो मुझसे